Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 27 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो ह्यूमंस थे वो हर्बीवोर्स वाला काम करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कॉर्निवोर्स की तरफ आना शुरू कर दिया, प्रीडेशन करना शुरू कर दिया, हंटिंग करना शुरू कर दिया। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह इंसान ने अपने एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक मॉडिफाई किया और डिफरेंट वहाँ पे नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। आज के इस लेक्चर में हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि जब एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में रहना चाह रहा है तो उसे किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। बेसिकली वो रिसोर्सेज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि उनको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक को कहा जाता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज और एक को कहा जाता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दोनों रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस होता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज के इस लेक्चर में हम उसे कवर करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आज के लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइकिल। आज के इस लेक्चर में अगर हम देखें तो रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल और न्यूट्रिएंट साइकिल, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर 27 के इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में। अच्छा, अगर हम बात करें इस अर्थ की, इस प्लैनेट की, ये जो हमारे पास प्लैनेट है जिसे हम अर्थ बोलते हैं, सो ये जो अर्थ है इट इज बेसिकली ऑक्युपाइड बाय मैनी स्पीशीज, मीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जब बेशुमार स्पीशीज हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें हमारे पास बेशुमार एनिमल्स की कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, और बेशुमार हमारे पास प्लांट्स की टाइप्स हैं। हम इनमें अगर हम देखें सो एवरी ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म स्पेसिफिक रोल हेयर। तो इस प्लैनेट के ऊपर हर ऑर्गेनिज्म अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म कर रहा है। उस रोल के नतीजे में बड़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ कि इस प्लैनेट को नुकसान हुआ और बड़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ कि इस प्लैनेट को फ़ायदा भी हुआ। मोस्टली जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर इस प्लैनेट को नुकसान पहुंचाती है। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो हमारे पास जो ह्यूमंस हैं, जब इन्होंने अर्थ को ऑक्युपाई किया, जब इनका इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व होने के बाद ये जो ह्यूमंस हैं इन्होंने क्या क्या रोल परफॉर्म किया। अगर हम अर्ली ह्यूमंस की बात करें तो जो शुरू वाले ह्यूमंस थे आपके पास वो वर हर्बीवोर्स। शुरू वाले बिल्कुल जो थे वो हर्बीवोर्स थे, यानी वो ज़्यादातर प्लांट्स के ऊपर फीड करते थे, वो फल वगैरह खा के गुजारा करते थे, प्लांट्स को खाते थे, उनके बीज वगैरह खा लेते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर उनमें कुछ चेंज आया और वो हर्बीवोर से हंटर हो गए। अब जैसे ही हंटर हुए तो इस तरह उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया एंड स्टार्ट टू फीड ऑन एनिमल्स। और एनिमल्स पे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फीड करना शुरू कर दिया, यानी इन्होंने अपनी निश को चेंज कर लिया। अब जब हर्बीवोर्स थे तो तब अलग निश है, और जैसे ही हंटर बन गए तो अब इन्होंने अपनी निश क्या कर ली, चेंज कर ली।
अब जैसे ही हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो कुछ ज़मीन से उसको मिल जाता, जो प्लांट्स अवेलेबल होते, उनको खा के वो गुजारा कर लेता। फिर इसने खुद कोशिश की कि अपनी ज़रूरत के लिए खुद फूड बनाना शुरू किया। और ये जो एग्रीकल्चर है ये स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स अगो। सो 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया गया। यानी तब क्या किया गया, हमारे पास जो नेचुरल लैंड थी, जहाँ पे पहले से फॉरेस्ट थे, पहले से प्लांट थे, उसको कन्वर्ट किया गया इनटू आर्टिफिशियल लैंड, सिर्फ अपनी आसानी के लिए। और वहाँ पे इन्होंने क्रॉपिंग करना शुरू कर दी। तो यहाँ पे इन्होंने क्रॉपिंग की, और उस क्रॉपिंग का मेन पर्पस क्या था कि इनको फूड रिसीव हो। तो फूड के लिए इन्होंने उस नेचुरल लैंड को आर्टिफिशियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब जब फूड इनको रिसीव होना शुरू हो गया, तो फिर इन्होंने अपनी आसानी एक और जो है वो सिस्टम की तरफ देखी। इन्होंने अपनी आसानी के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दी। सो फिर कॉन्सेप्ट शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दी, फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी, और फिर अच्छा खासा लैंड का हिस्सा ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। जहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई, वहाँ पे इन्होंने अर्बनाइजेशन भी की। एंड अर्बनाइजेशन अब ये सब कुछ इंसान अपनी सिर्फ कंफर्ट के लिए कर रहा है, अपनी आसानी के लिए कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आसाइशों की तरफ मूव कर रहा है। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उस दौरान भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया गया ज़मीन को, इस प्लैनेट को। जब अर्बनाइजेशन की, यानी शहर डेवलप किए, तब भी अच्छी खासी नेचुरल लैंड जो है वो आर्टिफिशियल लैंड में कन्वर्ट की गई। तो ज़ाहिर है जब हम बात करेंगे इन दोनों की, तो इन दोनों के लिए नीड फॉर एनर्जी की ज़रूरत है। उस एनर्जी के लिए डिफरेंट मज़ीद जो थी वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप की गई, मज़ीद जो थी वो नए तरीके जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसकी वजह से मेन इफेक्ट क्या हुआ, सो दे मॉडिफाई द लैंड और प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर विल। तो अपनी मर्जी के मुताबिक इन्होंने क्या किया, लैंड को जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया। अब लैंड जैसे जैसे चेंज होती गई, तो अच्छी खासी उसमें चेंजेस आ रही हैं, और उन चेंजेस में बेशुमार ऐसी भी चेंजेस थीं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह थीं। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड कंटेन सम रिसोर्सेस, और ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम इन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इन रिसोर्सेज को दो मेजर पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक हमारे पास है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और एक हमारे पास होता है
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जब हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो बेसिकली ये ऐसे रिसोर्सेज हैं विच आर never depleted and they can be used again and again, can be recycled. So वो तमाम रिसोर्सेज जो जल्दी से डिप्लीट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और जो रीसाइकल भी हो जाते हैं, उन तमाम रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज का नेम देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें एयर की, एयर, लैंड, वाटर, तो ये हमारे पास जो हैं वो बेशुमार ऐसे रिसोर्सेज हैं which we can use again and again और they will never ever deplete, और साथ ही साथ इनको हम क्या कर लेते हैं, रिसाइकल भी कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें सो ये will deplete, cannot be used again and again और can't be recycle, और ये रिसाइकल भी नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, नेचुरल गैस हमारे पास, ऑयल, फॉसल फ्यूल्स, तो ये हमारे पास वो तमाम रिसोर्सेज हैं जो बहुत जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं एंड दे कैन बी ईजिली डिप्लेटेड, दे कैन ईजिली बी कैन नॉट बी यूज अगेन एंड दे कैन नॉट बी रिसाइकल प्रॉपरली। तो ये रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो ये रिसोर्सेज भी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। और रिसोर्सेज अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए फिर इनको हम जो है वो अक्सर कोशिश करते हैं, बल्कि हो जाता है कि हम विदाउट एनी थिंकिंग हम क्या करते हैं, अनवाइजली इनको यूज़ करते हैं, जबकि ये हमें जो है वो बड़े वाइजली यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनकी मिकदार बहुत लिमिटेड है और ऑलरेडी इनकी मिकदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कम हो रही है। इसलिए हमें इनको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अपने एनवायरनमेंट में देखें तो हमारे एनवायरनमेंट में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार यूज़ हो जाती हैं, बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर यूज़फुल नहीं होती तो वो वेस्ट बन जाती हैं। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट का एक कॉन्सेप्ट ये है कि एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। जैसे अल्लाह फरमाता है कि मैंने किसी भी जानदार को बेफजूल पैदा नहीं किया, बेकार पैदा नहीं किया या बेफ़ायदा पैदा नहीं किया, ज़रूर उसका कोई फ़ायदा है, ज़रूर कोई इस्तेमाल है। बिल्कुल इसी तरह एनवायरनमेंट के अंदर जब भी कोई चीज़ वेस्ट बनना चाहती है या बन जाती है तो वो वेस्ट बनकर भी वेस्ट नहीं होती, वो किसी ना किसी का फूड बन जाती है। मिसाल के तौर पे सपोज़ कर लीजिए हम फल लेकर आए, वो फल हमने यूज़ कर लिए और उनसे 1 2 3 कोई जो फल थे वो हमने रख लिए कि इनको कल या परसों या जो है वो आने वाले दिनों में हम यूज़ कर लेंगे। अब प्रॉपरली हम उनको स्टोर नहीं कर पाए तो वो ख़राब हो गए। अब जैसे ही ख़राब हो गए तो हमारे लिए वो वेस्ट हैं, हम उनको फेंक देंगे, लेकिन वो वेस्ट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का फूड बन जाएगा। मिसाल के तौर पर डिकम्पोज़र आएंगे, वो उसके ऊपर अटैक करेंगे और अटैक करके उसकी डिकम्पोजिशन करके उसकी बॉडी में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करके सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके उसको एनवायरनमेंट में रीस्टोर कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, जिससे मिनरल साइकिल चलना शुरू हो जाएंगी और वो कंपोनेंट दोबारा एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएंगे, दोबारा फूड का पार्ट बन जाएंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चीज़ जो वेस्ट थी वो दोबारा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बन गई, फूड बन गई। सो इसी तरह अगर हम देखें तो हम इस सीक्वेंस को कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं कि एक चीज़ फूड है और वो यूज़ हो रही है, वो कंज्यूम हो रही है। सपोज कीजिए जब वो कंज्यूम हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो प्रॉपरली कंज्यूम नहीं हो रही तो वो क्या बन गई, वेस्ट बन गई। तो ये लीजिए हम कहते हैं उससे क्या बन गया, वेस्ट। लेकिन ये वेस्ट फिर किसी ना किसी का क्या बन जाएगा, फूड बन जाएगा। जब ये किसी का फूड बन जाएगा सो दिस साइकिल इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइकिल। सो न्यूट्रिएंट साइकिल की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली इन 3 कंपोनेंट्स पे चल रही है, तो इन तीनों का स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर मैं बात करूं फूड की, सो मस्ट बी इन ह्यूज क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और अगर ये ऐसा हुआ नॉट सफिशिएंट, तो डेफिनेटली स्पीशीज के सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगी, न्यूट्रिएंट साइकिल के मेंटेन रहने में प्रॉब्लम होगी। सपोज कीजिए मैं कहता हूं, अगर मैं बात करता हूं कंज्यूम की, तो कंज्यूम में हमने क्या किया, सपोज कर लीजिए इफ सो मच कंज्यूम एंड फ्यू क्वांटिटी इज प्रोड्यूस, फूड की क्वांटिटी बहुत थोड़ी है लेकिन ज़्यादा बहुत यूज़ हो रहा है, तो इस तरह क्या होगा, ज़्यादा कंजप्शन की वजह से फूड में अच्छी खासी क्या आएगी, कमी। और अगर फूड उतना अवेलेबल नहीं है तो स्पीशीज़ के सर्वाइवल में, जानदारों के जो है वो सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगी, उस वजह से भी हमारे पास न्यूट्रिएंट साइकिल डिस्टर्ब होगी। और अगर हम बात करें वेस्ट की, सपोज मैं बात करता हूँ द लास्ट वन इज़ वेस्ट। वेस्ट मीन जो कंटेंट डिके वगैरह हो रहा है। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ जी कंटेंट जो है वो क्या हो रहा है, डिकेइंग, क्योंकि किसी दूसरे का फूड बन गया। सो इफ नॉट प्रॉपरली डिके, तो क्या होगा। अब जब कंटेंट डिके होता है तो हमने कहा ये जो वेस्ट है डेफिनेटली वो किसी दूसरे का फूड बन गया। जब वो दूसरे का फूड बन गया तो डिकम्पोजर आते हैं और उन डिकेइंग कंटेंट में से जो बेशुमार फ्रूटफुल सब्सटेंसेस होती हैं उनको दोबारा एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं एंड दे कैन बी यूज देम अगेन एंड अगेन। वो दोबारा जो है वो मिनरल साइकिल के थ्रू हमारी बॉडी का पार्ट बन जाती हैं और वो चीज़ें वेस्ट होने से जो है वो बच जाती हैं। तो अगर सपोज कर लीजिए अगर ये प्रॉपरली जो है डिके ना हुआ, रिसाइकल ना हुआ, दोबारा मिनरल्स को रीस्टोर ना करवाया गया तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उससे भी ये क्या होगी, ये न्यूट्रिएंट साइकिल डिस्टर्ब होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है और इनमें किसी एक में भी अगर प्रॉब्लम हो गई तो तब न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगी। सपोज जितनी ज़रूरत है उतना खाना नहीं बन रहा, या जितना खाना यूज़ हो रहा है उतना बन नहीं रहा, या जो वेस्ट है वो प्रॉपरली रीसाइकिल होकर एनवायरनमेंट को दोबारा रिटर्न नहीं किया जा रहा, साइकिल जो है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो बैलेंस में रहें, बल्कि ये इम्बैलेंस हो जाएंगे। और अगर न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस हो जाए तो सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बिकम इम्पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट। सो इस तरह इस लेक्चर में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 27 डिस्कस किया, जिसमें हमने ह्यूमंस की अर्ली निश की बात की, उसके बाद निश में चेंज आया, क्यों आया, और उसने अपनी आसानी के लिए इस एनवायरनमेंट को किस तरह चेंज किया, इन तमाम बातों को डिस्कस किया। इन तमाम बातों में अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसमें से कोई कंटेंट नहीं निकलता। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। न्यूट्रिएंट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है,
ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। एंड हाउ न्यूट्रिएंट साइकिल कैन बी डिस्टर्ब, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये भी आपने अच्छे से लर्न करने हैं फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।